आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी और अगर नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने साइंस के क्लास 7 NCERT बुक का चैप्टर 1 न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स पढ़ाया है। तो अभी आप ये वीडियो देख के ज़रूर उसे देख सकते हैं, या फिर पहले वो देख लो, क्योंकि जब तक वो नहीं पढ़ोगे जब तक आपको समझ नहीं आएगा ये वीडियो, क्योंकि वो आधा चैप्टर हमने उस वीडियो में करा था। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम पढ़ेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। जो और कोई मोड जैसे कि हेट्रोट्रॉप ऑटोट्रॉप ऐसे होते हैं नहीं मोड, उनमें और भी मोड होते हैं, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। तो कुछ प्लांट होते हैं ऐसे जिनमें क्लोरोफिल नहीं होते। ठीक है, तो क्लोरोफिल नहीं होते तो क्या होगा? वो अपना जो फूड है वो सिंथेसाइज बना नहीं पाएंगे। क्यों? तो फिर वो कैसे, मतलब ये पूछे कि फिर वो कैसे सरवाइव करते हैं ऐसे वो सरवाइव करते हैं इधर, क्योंकि सबको खाना तो सबको ही चाहिए होता है, तो खाने के बिना कौन वो कैसे सरवाइव करते हैं अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ह्यूमन और एनिमल होते हैं वैसे ही प्लांट को भी खाना चाहिए होता है, इसलिए वो बनाते हैं, वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग हेट्रोट्रॉपिक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फिर 1.5 फिगर को देखो, कहाँ है 1.5? ये रे, क्या है इस फिगर में? इस फिगर में है ये, आपको ये जो झाड़ी सी दिख रही है ये होती है कस्केटा, अमर बेल जिसे हम हिंदी में कहते हैं। ये क्या होता है कि ये जो ट्री होता है वो जो जिस ट्री पे ये जाती है उसको क्या हम कहते हैं? होस्ट। ठीक है, तो ये होस्ट ट्री पर जाती है और ये अपना ऐसे पूरा इधर ऐसे बना लेती है, क्योंकि ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जा सकती है। तो अगर किसी एक में उग जाएगी तो फिर वो दूसरे में भी चली जाएगी। तो आप देख सकते हो कि ये जो पेड़ है इससे जुड़ा हुआ है, मतलब कि इसकी जो पत्ती है, तो हो सकता है कि इस पेड़ की वजह से ही इस पे आया हो। ठीक है, तो ये अमरबेल करेगी क्या? तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि ये जो है इनका कलर जो है वो है येलो। ठीक है, इनका कलर येलो है। क्यों है येलो? मतलब येलो क्यों है? तो फिर जिनने पिछली वीडियो देखी हो वो कह रहे होंगे कि हो सकता है और भी कोई पिगमेंट हो जिसकी वजह से ये येलो दिख रही हो, लेकिन इसका कारण ये है कि आपने वो गेस किया, अच्छी बात है, लेकिन ये इसका कारण ये है कि जो ये अमरबेल होती है इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। तो क्लोरोफिल नहीं होता तो ये कैसे अपना वो खाना बनाएगी? और वो तो अभी हम पढ़ेंगे कैसे अपना खाना बनाती है। तो चलो, तो हमने देख ली फिगर 1.5। डू यू सी अ येलो, कि हमने देखा कि एक येलो वेरी ब्रांच स्ट्रक्चर है उधर। ठीक है, ट्विनिंग अराउंड द स्टेम, तो वो स्टेम और ब्रांचेस पे जो है वो ऐसे घूम रहा है, तो इसको क्या कहते हैं हम? कस्केटा। मैंने कहा था ना कस्केटा, अमरबेल, हिंदी में अमरबेल। इसके पास नहीं, मैं वो ये दिखाकर मैंने ये कहा था ना कि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। देखो यहाँ लिखा है क्लोरोफिल नहीं होता। ये रेडीमेड फूड जो बना रखा है प्लांट ने वो लेती है, जिस पे ये क्लाइम कर रही है। ठीक है, जो होस्ट होता है उससे ही ले लेती है। ठीक है, तो जो प्लांट है जिस पे क्लाइम करती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं होस्ट। जो होस्ट होता है उससे वो ले लेती है, जो यहाँ पे होस्ट है। इसलिए जो ये डिप्राइव करती है होस्ट से वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, कि होस्ट से ये अब उसके वैल्यूएबल कि वो वैल्यू उनकी है, क्योंकि उसी की वजह से तो वो जिंदा है। तो उस कस्केटा को कहते हैं हम पैरासाइट। वो किसकी कैटेगरी में आती है? पैरासाइट की में। हमने पहले पढ़ा ऑटोट्रॉप, फिर हमने पढ़ा हेट्रोट्रॉप, अब हमने पढ़ा है पैरासाइट। ठीक है, तो फिर ये कह रहा है कि हम और अदर एनिमल ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट, कि हम भी पैरासाइट है, अमरबेल की तरह हम भी पैरासाइट है क्या, कि हम भी तो उनसे ले लेते हैं। तो कुछ कुछ जगह में ये हाँ हो सकता है और कुछ कुछ रीजंस की वजह से ये ना भी हो सकता है, क्योंकि हम पूरे उसके न्यूट्रिएंट्स तो लेते हैं लेकिन उसको पूरा मार नहीं देते। अगर आप किसी वो है, ये है एक पेड़, इस पे है आम, तो अगर आपको आम चाहिए तो आप इस लकड़ी से ऐसे उसे तोड़ दोगे। ठीक है, तो फिर लेकिन आपने ये आम तोड़ा, इससे वो प्लांट जो है ये तो नहीं मरा ना,
ये तो वैसे का वैसे ही रहा, बस हमने एक वो तोड़ लिया हम। ठीक है, आगे है। पहली वॉन्ट्स टू नो वेदर मॉस्किटो हैं बेड बग की, जो बेड बग मतलब जो छोटे छोटे कीड़े, कभी कभार वो हम बाहर कोई लाइट ऑफ करते हैं और अंदर की ऑन होती है तो वो आके हमारे ऊपर जो है वो चढ़ जाती हैं। लाइस होता है इंसेक्ट, वैसे ही होता है। लीचेस कार ब्लड कि ये सब जो है हमारा वो खून पीते हैं, मच्छर काटते हैं ना, तो फिर वो भी पैरासाइट है। तो जो मैंने ऊपर बताया था वही होगा कि किसी किसी रीजन में हाँ और किसी किसी में ना। ठीक है, तो फिर कह रहा है तुमने कभी सुना है कि जो प्लांट है वो भी एनिमल को खाते हैं? कभी सुना है? नहीं सुना होगा। तो फिर ऐसे कुछ प्लांट है, कुछ प्लांट जो कि इंसेक्ट जो है वो उसको ट्रैप कर लेते हैं और फिर उनको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि कुछ प्लांट, जैसे ये पिक्चर प्लांट है, इसमें अगर ऊपर कोई कीड़ा आएगा इस पे बैठेगा तो फिर इसकी जो लिड है ये बंद हो जाएगी। ठीक है, तो फिर क्यों बंद हो जाएगी? ताकि वो अंदर घुस जाए और जिसके जो यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस हैं उसे डाइजेस्ट कर ले। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं। ऐसे ठीक है, ऐसे प्लांट जो हैं वो ग्रीन और कुछ अदर कलर के होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कुछ लोग पूछे कि ग्रीन है तो इंसेक्ट को क्यों खाते हैं? अगर उनको खाना मिल रहा है तो इंसेक्ट को क्यों खा रहे? क्योंकि ग्रीन है मतलब उनके अंदर क्लोरोफिल है। तो वो जो वो कीड़े मकोड़े हैं उनको क्यों खाते हैं? तो वो इसलिए खाते हैं क्योंकि उनको चाहिए होता है नाइट्रोजन चाहिए होता है। तो उनको नाइट्रोजन तो अब कीड़ों से मिल जाएगा नाइट्रोजन। लेकिन अब ये भी सवाल आता है कि नाइट्रोजन चाहिए तो पूरे अर्थ में तो 98% नाइट्रोजन भरा है, तो उसमें से क्यों नहीं ले लेता प्लांट? ठीक है, तो वो इसलिए नहीं लेता क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? ये आप आगे केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप आगे जाके। ठीक है, तो उनको कहाँ से, तो सारे प्लांट्स को चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दो हैं उनको ही चाहिए, जो सारे प्लांट हैं उनको नाइट्रोजन चाहिए। लेकिन वो कहाँ से लेते हैं? वो ले लेते हैं अर्थ से। लेकिन अगर कोई जगह है जहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है, सॉइल है इसमें नाइट्रोजन नहीं है, तो वो प्लांट कहाँ से ले? इसलिए इन प्लांट्स ने अपने आप को ऐसे अडेप्ट किया है कि अगर सॉइल में नाइट्रोजन ना हो तो भी वो प्लांट्स वो कीड़े मकोड़ों से नाइट्रोजन ले लें। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। तो क्या है? ठीक है, ये कह रहे हैं इस फिगर 1.6 को देखो, हमने देख लिया है, मैंने बता भी दिया है। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। कि जो ये जग जैसा है, जग होता है ना ऐसा, जिसमें ऐसे पकड़ने का होता है, मतलब ये प्लांट ने पकड़ रखा है, हम हाथों से ऐसे जग को पकड़ते हैं और ये इधर से हम ऐसे पानी डाल देते हैं और इधर वो ऐसे स्टोर हो जाता है। तो वैसे ही कह रहे हैं कि जग लाइक स्ट्रक्चर है, वो मॉडिफाइड पार्ट है कि जो लीफ है उसका मॉडिफाइड पार्ट है। ठीक है, ये देखो ये है लीफ। पहले जो प्लांट था वो था ऐसे, सिर्फ ऐसे था, ये इसको मत देखो, अभी मत देखो। लेकिन जब इसको नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ी और इसको नाइट्रोजन नहीं मिला तो इसने खुद को इसमें अडेप्ट कर लिया। मतलब ऐसे एक दो दिनों में नहीं कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा साल लगते हैं। ठीक है, द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लिड। ठीक है, तो वो ओपन और क्लोज हो सकती है, जैसे माउथ है उसकी तरह। ठीक है, पिक्चर है उसके अंदर होते हैं एसिड। ठीक है, एसिड होते हैं जो कि डाउनवर्ड डायरेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो फिर जब कोई इंसेक्ट उसके ऊपर लैंड करता है तो जो लिड है वो बंद हो जाती है और जो ट्रैप्ड इंसेक्ट है वो अंदर चले जाता है। ठीक है, वो अंदर ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि वो कैसे उसको पकड़ता है। ठीक है, तो फिर चलो, तो फिर ये कह रहा है कि द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस। जैसे हमारे पेट में होता है हाइड्रोलिक एसिड होता है, वैसे ही इनके पास भी एसिड होते हैं
एसिड और जूसेस होते हैं जो ये निकालते हैं पिक्चर में, ठीक है। जो मॉडिफाइड पार्ट बताया ना मैंने, वो उसको हम क्या कहते हैं, पिक्चर, जिसकी वजह से ही तो उसको पिक्चर प्लांट का नाम मिला है, ठीक है। तो फिर और जो उसकी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं। ऐसे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट को हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा ऑटोट्रॉप, उसके बाद हमने पढ़ा हेट्रोट्रॉप, उसके बाद हमने पढ़ा पैरासाइट, उसके बाद अब हमने क्या पढ़ा, इंसेक्टिवोरस प्लांट, और अभी हम और भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर ये कह रहा है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि ऐसे प्लांट जो है वो ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट कि ऐसे प्लांट पिक्चर प्लांट जैसे प्लांट जो हैं उनको रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते सॉइल में से, हाँ वो उनको नाइट्रोजन जो है वो नहीं मिलता। तो अभी भूजू क्या है, ये आंसर पे आ सके क्या कह रहा है, भूजू इज कन्फ्यूज्ड इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस व्हाई डज इट फीड्स ऑन इंसेक्ट। तो इसका आंसर है कि वो जो प्लांट है उसको नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन के बिना उसका काम नहीं हो पाएगा। ये देखो, ये होता है पिक्चर प्लांट, इसकी लेड, ये जग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। ये भी अदर मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स में आता है। हमने देखा है कि पैकेट, मशरूम के पैकेट होते हैं, सॉलिड होते हैं, वो यू माइट हैव सीन पैकेट ऑफ मशरूम सॉलिड इन द वेजिटेबल मार्केट की जो मशरूम होता है वो वेजिटेबल मार्केट में बिकता है, ठीक है। तो मशरूम क्या होता है, उस मशरूम जो होता है उसके वो होता है एम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट, एक मिनट, ओ ठीक है। तो फिर हमने देखा है कि वो मार्केट में से बिकते हैं। तो फिर हमने देखा होगा कि लूफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल और ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ठीक है। रेनी सीजन के वक्त हमने क्या देखा कि क्या देखा हमने कि पैचेस हैं वो ग्रो हो रहे हैं, कहाँ, मॉइस्ट सॉइल की, जहाँ पे वो मॉइस्ट होता है, गीली को कहते हैं मॉइस्ट, और जो एवापोरेट हो जाता है उस परसेंट को कहते हैं मॉइस्चर। तो फिर उस मॉइस्ट सॉइल या रोटिंग वुड मतलब गली हुई वुड, वो रेनी सीजन के वक्त होता है। क्यों रेनी सीजन के वक्त क्यों होता है, क्योंकि उस वक्त मॉइस्चर का लेवल जो है वो अप होता है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे हमें बताएगा कि चलो अब हम पता लगाते हैं कि कैसे टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम, कि उनको कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, कि ये जो मशरूम है इनको कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं और वो उनको कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। तो फिर अगला भूजू कुछ कह रहा है, वापस से सर पे आते कुछ कह रहा है। भूजू वांट्स टू नो हाउ दिस ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स, दे डू नॉट हैव माउथ्स लाइक एनिमल डू, दे आर नॉट ग्रीन प्लांट लाइक एज दे लैक क्लोरोफिल, उनके पास क्लोरोफिल नहीं है उनके पास, इसलिए वो अपना फूड कुछ नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये एक एक्टिविटी दे रहा है, एक पीस ऑफ ब्रेड लो और उसको मॉइस्चर मतलब गीला कर दो, वाटर से गीला कर दो, उसको गर्म मॉइस्ट जगह पे 2-3 दिनों के लिए रख दो, और जब तक फुली पैचेस नहीं आ जाते जब तक उनको रखो। तो फिर अब क्या हो गया इन पैचेस का कलर, ठीक है, ऑब्जर्व करो कि क्या है वो पैचेस, और अब इनको ऑब्जर्व करो एक माइक्रोस्कोप के नीचे। माइक्रोस्कोप क्या होता है, एक माइक्रोस्कोप होता है, जिस माइक्रोस्कोप एक वो मशीन सी होती है जिसमें से हम ये देख सकते, छोटी चीज़ों को भी हम आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो आगे चलो, ठीक है। तो फिर अभी ये बता रहा है कि माइक्रोस्कोप में देखो या मैग्नीफाइंग ग्लास में देखो, क्योंकि माइक्रोस्कोप ऐसे हर किसी के पास तो होता नहीं, मैग्नीफाइंग ग्लास तो जब भी हो सकता है लेकिन माइक्रोस्कोप सबके पास नहीं होता, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब अपने ऑब्जर्वेशन जो है वो नोटबुक में लिख दो, ठीक है। लिखने के बाद हम देखेंगे कि कॉटन लाइक थ्रेड,
कॉटन लाइक थ्रेड जो है वो स्प्रेड हो रखी है पीस ऑफ ब्रेड पर, ठीक है। पीस ऑफ ब्रेड पे क्या है, कॉटन लाइक वो है, सब्सटेंस है, ठीक है। इन ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं हम, फंगाई कुछ भी है लो, तो हम इनको फंगी कहते हैं, ठीक है। तो फिर इनके दूर ये दूसरे दो ये क्या करते हैं, ये अब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स कहाँ से, पीस ऑफ ब्रेड में से, ठीक है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, वापस बताता हूँ। ऑटोट्रॉप, हेट्रोट्रॉप, पैरासाइट, ठीक है। पैरासाइट के बाद हमने क्या पढ़ा, इंसेक्टिवोरस, और अब हमने क्या पढ़ा है, सैप्रोट्रॉप्स। अभी मत सोचो कि ये तो बार बार आते जा रहे कब ख़त्म होंगे, तो आराम से हो जाएंगे ख़त्म। अभी एक शायद और है, ठीक है। तो अब आप अपने मम्मी पापा से पूछो कि इस फंगी को, रुको थोड़ा स्किप हो गया, हाँ ठीक है। फंगी जो है वो अचार, पिकल मतलब क्या, अचार, जो अचार होता है, नींबू का अचार, आम का अचार, ठीक है, वैसे अचार। लेदर होता है लेदर होता है जिससे हमारे जूते, जैकेट ये सब बनती हैं, लेदर क्लॉथ्स, ठीक है। और अदर आर्टिकल्स, आर्टिकल ही न्यूज़पेपर वाले आर्टिकल की नहीं कह रहा, ठीक है। तो जब वो छोड़ देते हैं हम उनको हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में लंबे समय के लिए, ये नहीं कि वो तुरंत ही वो हो गया, ठीक है, रेनी सीजन के वक्त, तो वो हमारे बहुत चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं अपने पापा मम्मी से पूछो कि फंगी ने आपके घर में क्या क्या ख़राब करा है, ठीक है। तो अभी पहली कह रही है, पहली इज नीड टू नो वेदर her beautiful shoes which wore on special occasion were spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during rainy season. तो रेनी सीजन के वक्त फंगी कहाँ क्यों आ जाता है, रेनी सीजन के वक्त जब बारिश होती है तो जो ऐसे मटेरियल्स डस्ट होती है उनके साथ जो फंगी है वो एकदम से बाउंस करता है और हवा में उठ जाता है। तो जब वो हवा में उठता है तो फिर वो इधर उधर घूमने लग जाता है ठीक है, हवा में वो घूमने लग जाता है जिससे कि हमको वो दिखते हैं, वो चढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। बूजू कह रहा है, बूजू पहले दोनों बातें कर रहे हैं, तो फिर बूजू कह रहा है कि उसके ग्रैंडफादर ने बताया था कि टोल्ड हिम दैट हिज व्हीट फील्ड की गेहूं की फील्ड फंगस से ख़राब हो गए। तो अब ये पूछ रहे फंगी से डिजीज़ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखते पहेली क्या कह रही है, फिर अगर कुछ क्वेश्चन हुआ तो हम बताएंगे। तो पहेली ने उसे बताया कि जो फंगी होती है, जो कुछ फंगी होती है, मतलब बहुत सारी फंगी होती है, वो लाइक यीस्ट और मशरूम यूज़फुल होती है, लेकिन वो डिजीज़ कर देती है प्लांट में, एनिमल में, ह्यूमन में, ठीक है। लेकिन जो कुछ फंगी होती हैं वो मेडिसिन बनाने के भी काम आती हैं, ठीक है। तो इसने कुछ पूछा नहीं तो बताने की कोई बात है नहीं, तो ये था यहाँ, ठीक है। ठीक है, तो अभी कह रहे हैं द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। तो वो क्या होता है, हवा होती है उसके अंदर होता है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो फिर जब वो लैंड करते हैं, कहाँ लैंड करते हैं, वेट और वार्म चीज़ों पर, वो ग्रो करने लग जाते हैं। और अब आपको पता चल गया होगा कि वो कैसे हमारे थिंक को गंदा करते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि कैसे हम उनको बचाएं, ठीक है। मैंने बता भी दिया था कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। कुछ दो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक साथ रहेंगे, मतलब कि दो जो हैं वो एक साथ रहते हैं, ठीक है, और एक रिलेशनशिप बनाते हैं अपने बीच में, जिसे हम कहते हैं सिम्बायोसिस, ठीक है। जैसे कि कुछ फंगी होती है, वो कुछ रूट ऑफ प्लांट में रहती है,
जो प्लांट होता है वो उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, और जो फंगी है वो उसको फंगस जो है उसको वाटर और न्यूट्रिएंट्स देती है। तो मैं अभी आपको अपना भी एग्जांपल बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जो सॉइल होता है उसके ऊपर जो प्लांट होते हैं उसको भी नाइट्रोजन, आपको पता ही है कि उसको भी नाइट्रोजन जो है वो उनको चाहिए होता है, लेकिन जो सॉइल होती है उनमें से सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन हो जाए तो वो ख़त्म हो जाता है। तो फिर जो कुछ प्लांट होते हैं वो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप करके अपने जो रूट है उसमें वो अपने रूट में वो कर लेते हैं, एक बैक्टीरिया पैदा कर लेते हैं जिसे कहते हैं हम राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम जो है वो जो नाइट्रोजन हवा में, ये नाइट्रोजन है हवा में, ठीक है। ये नाइट्रोजन को वो राइजोबियम यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट को प्रोवाइड करता है। और जो प्लांट होता है वो उसको क्या प्रोवाइड करता है, ऐसे फ्री में थोड़ी ना वो उसको नाइट्रोजन देता रहेगा और प्लांट उससे लेता रहेगा। जो प्लांट होता है वो उसको खाना जो उससे बन रहा है नाइट्रोजन से, वो उसको वापस वो जो खाना है वो उसको देते हैं, और ये खाना बनाने के लिए नाइट्रोजन देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं आगे, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कैसे रिप्लेनिश्ड होते हैं सॉइल में, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो फार्मर है वो मैन्योर या फर्टिलाइज़र जो है वो फील्ड में देते रहते हैं, ठीक है। तो फिर वो तो फिर अभी आपने कभी ये पूछा है कि वो ये क्यों करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि जो प्लांट है वो मिनरल और न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल में से अब्जॉर्ब करते हैं। तो फिर जो अमाउंट है सॉइल में वो कम होती रहती है, क्योंकि वो बढ़ती नहीं, वो बस कम होती रहती है। जो फर्टिलाइज़र और मैन्योर है वो सर्टेन न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो है वो उसको देते रहते हैं। फर्टिलाइज़र जो है वो उसको ऐसे देते रहते हैं, ठीक है। तो फिर अभी हम आगे चलते हैं। तो फिर वो उसको ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो है वो देते रहते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स नीडेड टू एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच, मतलब कि अगर सॉइल में से डेफिशिएंसी होगी तो वो एनरिच कर देगा, वापस लेगा उनको, ठीक है। वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी इफ वी फुलफिल ये क्या हो गया, हाँ ठीक है। तो फिर हम उनको ठीक है, तो हम उनकी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट के लिए ही वो फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो हम उनमें डालते हैं। तो जो यूजुअली क्रॉप होते हैं वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन जो है वो ले लेते हैं, और जो सॉइल है वो डेफिशिएंट बन जाता है नाइट्रोजन से। तो हमने पढ़ा है कि जो नाइट्रोजन गैस है वो 78% वो एटमॉस्फेयर में है, लेकिन जो प्लांट है वो उसको उस मैनर में यूज़ नहीं कर सकते जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, इसलिए उनको नाइट्रोजन सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए होता है। और इसलिए वो एक बैक्टीरियम राइजोबियम जो मैंने अभी आपको बताया था वही है ये, कि राइजोबियम के बारे में ही बता रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं कि जो राइजोबियम है वो उसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो हवा में 78% नाइट्रोजन है वो उसको देता है, लेकिन जो राइजोबियम है वो खुद का खाना नहीं बना सकता। तो फिर ये ज़्यादातर वो रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स और इन जैसे लेग्यूमिनियस प्लांट, इन सब प्लांट को क्या कहते हैं, लेग्यूमिनियस, और उनको नाइट्रोजन देता है।
और इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। जो मैंने आपको थोड़ी देर बाद पहले बताया था वही सेम चीज़ इसने इस पूरे पैराग्राफ में बताई है। ठीक है, तो फिर वो थस वो उनके होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो अभी हमने कितने पढ़ लिए? हमने पढ़ा हेट्रोट्रॉप, ऑटोट्रॉप, और हमने क्या पढ़ा? हेट्रो, ऑटो, पैरासाइट, उसके बाद इंसेक्टिवोरस, उसके बाद हमने पढ़ा सेप्टोट्रॉप, और अभी हमने क्या पढ़ा है? सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। ठीक है, ठीक है, तो ये उगा के वो यूज़ का नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का वो कम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिससे उनके पैसे बचेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पल्सेस, मतलब पल्सेस क्या होते हैं? दाल, इसी लेग्यूमिनियस प्लांट से आते हैं। ठीक है, तो अभी चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी ये वो समरी है। ठीक है, तो अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि जो ज़्यादातर प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप। कुछ प्लांट होते हैं वो पैरासिटिक या सेप्टोट्रॉपिक होते हैं। वो कहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म से। एक होता है सेप्टोट्रॉप जो कि अपने वो मरे गले चीज़ों से ले लेता है, लेकिन एक होता है पैरासाइट जो जिंदा लेता है, जो जिंदा होता है उससे ले लेता है और उससे वो मर जाते हैं। तो जो सारे एनिमल हैं वो हेटरोट्रॉप होते हैं, क्योंकि वो प्लांट पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। तो हम कह सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्टियल हेटरोट्रॉप, की जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो पार्टियली हेटरोट्रॉप है। तो मैं बताता हूँ कि कैसे होता है, लेकिन चलो मैं ये आपको होमवर्क देता हूँ। आप कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर बताओ। मैं इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में लिखूँगा लेकिन पहले कुछ लोग बता दो आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। जो चैप्टर है वो हो चुका है ख़त्म। अगले में हम ये एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे या नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।